हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के लिए अब हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया है। वो कैसे किया है अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेस्ट मटेरियल विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल और एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड बायोमास। बायोमास क्या होता है? हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमें एग्रीकल्चर और एनिमल से मिलता है, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं बायोमास। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमारे पास। सबसे फर्स्ट है वुड, सेकंड है एग्रीकल्चरल वेस्ट सच एज ड्राई लीव्स। जो हमें ड्राई लीव्स होती है कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से। वुड भी हमें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से। और कैटल डंग। ठीक है, ये सब तीनों हमारे क्या चीज़ थे? बायोमास थे। आगे देखोगे हैं हाउ इज़ बायोमास यूज्ड एज अ फ्यूल, कि हम बायोमास को एज अ फ्यूल कैसे यूज़ कर लेते हैं। एज अ फ्यूल सबसे पहले हम उसको दो वेज में कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं और दूसरा इनडायरेक्टली कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट डायरेक्टली एज अ फ्यूल। बायोमास को हम डायरेक्ट कैसे यूज़ करते हैं? बायोमास कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल। वो कैसे यूज़ होता है डायरेक्टली? फॉर एग्जाम्पल ड्राई वुड, ड्राई लीव्स एंड ड्राई कैटल डंग। ये सब कौन से बायोमास है जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्टली कौन से होते हैं। इनडायरेक्टली बायोमास कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्टली फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्टली बाय कन्वर्टिंग बायोमास इनटू अ फ्यूल। इनडायरेक्टली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बायोमास को? कि जो बायोमास था हमारा उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्यूल के अंदर। कैसे करेंगे हम इसको? बायोमास में बी कैन बी यूज्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ मोर यूजफुल फ्यूल। कि जो हमारे पास बायोमास था, ठीक है, ये सभी हमारे पास ऊपर बताए थे बायोमास गिवन थे, उनको अगर हम कुछ मोर और भी ज़्यादा यूजफुल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्टली यूज़ करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसको? कैटल डंग में भी कन्वर्टेड इनटू अ मोर यूजफुल फ्यूल कॉल्ड गोबर गैस। जैसे कि हमारे पास हम घर में बना सकते हैं इसको। घर में हम गैस को बनाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें कैटल डंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास फ्यूल बन जाता है। सेकेंड पॉइंट, वुड में बी कन्वर्टेड इनटू चारकोल। वुड को हम चारकोल के अंदर भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, चारकोल गिव्स मोर हीट एंड डज नॉट प्रोड्यूस मोर स्मोक। एक तो हमारे पास जो चारकोल है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू वुड। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास वो प्रोड्यूस स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि जो ड्राई वुड होते हैं हमारे पास स्मोक प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल है, चारकोल ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू वुड। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट आता है इसमें बायोगैस प्लांट। कि हमें बायोगैस प्लांट, हम घर में जैसे गोबर गैस बनाते हैं उसका हम प्लांट कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसकी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन है बायोगैस प्लांट का। इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे स्लरी, यहाँ पे स्लरी दिखाई हुई है, ये सोयल बताया हुआ है, ये गैस टैंक है, ये वाला कंप्लीट गैस टैंक है। ये कंप्लीट जो चैम्बर दिखाई दे रहा है इसको हम डाइजेस्टर बोल देते हैं। ये क्लोज्ड जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस चैम्बर के ऊपर ही हमारा गैस टैंक लगा हुआ है। गैस टैंक के अंदर एक पाइप लगाया हुआ है जिसके थ्रू गैस को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास सोइल है और यहाँ पे हमारे पास मैन्योर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। देखो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट द प्लांट हैज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विद ब्रिक्स। डोम क्या होता है? डोम लाइक, डोम आपने कलश का नाम सुना होगा, कलश। एक कलश के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है ना कलश, नीचे से थोड़ा पतला ऊपर से थोड़ा मोटाई में। ठीक है, द प्लांट हैज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विद ब्रिक्स। और ये ईंटों से बना होता है। ये सारी, ये जो बाउंड्री दिखाई हुई है ये सारी की सारी ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है। ठीक है, a slurry of cow dung and water is made in the mixing tank from where it is fed into the digester। एक हम ना स्लरी तैयार करते हैं किस किस की,
एक तो कैटल डंग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस वाटर। उन दोनों को, वाटर को और डंग को, काउ डंग को मिक्स करके हम एक स्लरी तैयार कर देते हैं, जिसको हम स्लरी टैंक में डाल देते हैं। इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्लरी को पहुँचाया जाता है डाइजेस्टर चैम्बर के अंदर। ये हमारा डाइजेस्टर चैम्बर था, डाइजेस्टर चैम्बर के अंदर पहुँचा दिया, ठीक है। द डाइजेस्टर चैम्बर इज अ सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज़ नो ऑक्सीजन। ये एक ऐसा चैम्बर है जिसमें कुछ 1% भी ऑक्सीजन नहीं होती, और इसको बिल्कुल क्लोज किया जाता है, सील्ड किया हुआ होता है, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर एनी डिकम्पोज ऑक्सीजन, sorry, the microorganism that do not require oxygen decompose or break down complex compound of a cow dung slurry। मतलब एक ऐसे काउ डंग स्लरी के अंदर, इस स्लरी के अंदर, जो ये स्लरी थी, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ब्रेक होने के लिए, टूटने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें इसलिए हम ऑक्सीजन नहीं देते, ठीक है। वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं डाइजेस्ट के अंदर आने के बाद। It takes a few days for the decomposition process and generate gas like methane, carbon dioxide, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। वे कुछ दिन ले लेते हैं, फ्यू डेज लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन वो डिकम्पोज होते हैं डाइजेस्टर के अंदर, और वो कुछ टाइम ले लेते हैं, कुछ दिन ले लेते हैं। उसके बाद डिकम्पोज होने के बाद वो हमें कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक। अब हमारे पास गैस तैयार हो जाती है, गैस किस में स्टोर कर देते हैं हम, ऊपर ये इस वाले टैंक में। यहाँ से हमारे पास गैस तैयार होगी, गैस तैयार होने के बाद हमने पहुँचा दी उसको गैस टैंक में, ठीक है, जो कहाँ कहाँ होता है, अबव द डाइजेस्टर, डाइजेस्टर के ऊपर होता है, विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज़। और जहाँ से उसको बाहर निकाल लेते हैं, उस गैस को बाहर निकाल लेते हैं गैस टैंक से, किसके थ्रू, पाइप के थ्रू, ठीक है, यूज़ के लिए। बायोगैस इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल। और बायोगैस क्या होता है, एक एक्सेलेंट फ्यूल है, एज इट कंटेन्स अप टू 75% मीथेन। क्योंकि इस गैस के अंदर हमारे पास क्या होती है, 75% मीथेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विदाउट स्मोक जल जाती है, मतलब धुआं नहीं निकलता इससे, ठीक है। The slurry left behind is removed and is used as an excellent manure which is rich in nitrogen and phosphorus। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्लरी के अंदर वाटर, और सबसे पहले हमने इसमें क्या दिया था, वाटर दिया था, और इसके अंदर काउ डंग मिक्स करके दिया था, ठीक है, डाइजेस्टर के अंदर, जिसमें से हमारे पास वो डिकम्पोज होने के बाद कुछ तो बन की गैस, वो तो चली जाती है गैस टैंक में, लेकिन कुछ यहाँ पे मटेरियल बच जाता है, जिसको हम एज अ मैन्योर यूज़ कर लेते हैं। मैन्योर हम इकट्ठा कर लेते हैं, मैन्योर को हम इकट्ठा कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है। और इसको हम कहीं भी, जैसे हमारे फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास मैन्योर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।